इनको अब तो रिजाइन देकर हट जाना चाहिए। अब बिहार के माथा पर ही सर दर्द के रूप में है। नीतीश कुमार जा रहा है तय है, इसलिए नीतीश कुमार के पार्टी के भी जितने कार्यकर्ता है, जितने वर्कर हैं, दूसरे जगह अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बिजली का जो बिल आ रहा है उसका कोई नियम कानून नहीं है। पहले जब मीटर लगा हुआ था तो किस कारण से उस मीटर को हटा दिया गया। ब्लॉक कचहरी भ्रष्टाचार खुलेआम अफसरशाही चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में और यहां की आम जनता से हम जानेंगे कि आगामी विधानसभा के बारे में उनके मन में क्या है और किस मुद्दे पर वो लोग अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा बिहार चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सबको नमस्कार कर रहा हूं। आने वाले बिहार चुनाव में 80% जनता गरीबी रेखा के नीचे है, जो राशन पर जिनका जीविका चलता है, और यह सरकार 20 साल के अंदर में गरीबों को 5 किलो राशन मुहैया नहीं करा सका। आम आवाम का जो जिस पेट भरने के लिए करता है, उस पेट भरने के लिए 5 किलो शुद्ध राशन का व्यवस्था गरीबों को नहीं मिला। दूसरी बात है बिजली की समस्या। बिजली का जो बिल आ रहा है उसका कोई नियम कानून नहीं है। आज रिचार्ज कीजिए, 1 सप्ताह में आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई मापदंड नहीं है। पहले जब मीटर लगा हुआ था तो किस कारण से उस मीटर को हटा दिया गया और दूसरा मीटर को लगा दिया गया था। इतना दिन से आज़ादी के बाद से वह मीटर चल रहा था, क्या वो मीटर दोषपूर्ण मीटर था? किस कारण से उस मीटर को हटाया गया है, आज तक इसका समुचित कोई जवाब नहीं है। और बिजली के बिल के चलते आम आवाम जितना परेशान है, गरीब जितना परेशान है, उनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यह बिजली का बिल और राशन आम आवाम की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए कोई भी राजनेता आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसके समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। वो गरीब आदमी कहीं भी कोदाल चला करके मजदूरी करके अपना जीविका उपार्जन करता है। उनके लिए यह हाईवे बनना या ट्रेन के चलना, एयरपोर्ट का चलना कोई समस्या नहीं है। उनके लिए अपना जीविका उपार्जन से जो करते हैं उस सारा पैसा बिजली विभाग इनको लूट ले रहा है और राशन के नाम पर लूटा जा रहा है। इस समस्या जो गरीब आदमी हैं, जो नहीं बोलते हैं, उनका आवाज़ चुनाव के दिन निकलेगा। और वह बात जो है वह चुनाव के जिस दिन मतदान करने जाएंगे उस दिन मतदान पर गरीब यही 2 चीज़ को देख करके वोट देने का काम करेगा। धन्यवाद। इस बार बिहार में परिवर्तन होने का आसार है। जब यह दोनों चीज़ नहीं है, 80% जनता गरीबी के रेखा का नीचा है, वह गरीबी के रेखा का नीचा का लोगों का जब आवाज़ उठेगा उस आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता है। पलायनवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे नीतीश कुमार जी आज 20-25 साल से हैं, जो भी हैं, एक सलाई का फैक्ट्री वो अपने हिसाब से नहीं लगा पाए। बिहार का जो इकोनॉमी को ये और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किए, इसलिए बाहर का कोई व्यवसायी यहाँ आना नहीं चाहता है। कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसे रंगदारी मांगा जाता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिहार की जनता पर पड़ता है और हम लोग पूरे बिहार के लोग त्रस्त हैं। हम लोग के आत्मा में है, हम लोग उसी को मौका देंगे जो पलायनवाद को रोकेगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, इकोनॉमिकली जो ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा। इसके बाद का मुद्दा आप समझ लीजिए ब्लॉक कचहरी, मैंने इस सब टाइप में जो भ्रष्टाचार खुलेआम अफसरशाही चल रहा है। तो अब मुख्यमंत्री जी इस सब चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो नौजवान के हाथ में जाना चाहिए ये सब चीज़। वो उसमें अब नेतृत्व क्षमता है, इनको अब तो रिजाइन देकर हट जाना चाहिए। अब बिहार के माथा पर ही अब सर दर्द के रूप में है, तो इनको अब आउट होना चाहिए। 3 गो मुद्दा है, पलायनवाद को रुकना पड़ेगा। बिहार के विकास में जब तक पलायनवाद को नहीं रोका जाएगा, बिहार की जनता कभी सुखी नहीं होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कीजिएगा, नहीं होगा। हम लोग इमोशन पर वोट दे रहे हैं जिसका बिहार पर कोई इम्पैक्ट नहीं। नीतीश कुमार 2005 में जब बने थे तो 5 से उनका 5-7 साल का टेन्योर जो है बहुत अच्छा था, लेकिन जब 12-13 के बाद जो उनका टेन्योर है वो बिल्कुल फिसिडी साबित हो रहे हैं। और हर मामले में बिहार जो है पिछले पायदान पर जा रहा है। किसी भी मामले में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो तेजस्वी जी का जो ग्राफ है, तेजस्वी जी का जो एक्सेप्टेंस है बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तेजस्वी जी ने जो 17 महीना सरकार में थे तो बेरोजगारी में जिस चीज़ को वो बोलते थे उस चीज़ को वो कमिट किए
कि उस चीज़ पर वो अडिग रहे और 5 लाख रोजगार वो बोलते थे कि हम देंगे, तो उस प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया। नीतीश कुमार बार बार बोलते थे कि तेजस्वी अपने पिता के घर से लेकर पैसा देंगे, इतने लोग को बहाल करें, लेकिन तेजस्वी जी के आने के बाद ही सरकार पर भी दबाव बढ़ा और सरकार दबाव में ही सही तेजस्वी जी को बात को इम्प्लीमेंट किया और इतने लोगों का जो टीचर लोगों का जो बहाली हुआ, चाहे जिस भी सब भी हेल्थ में बहाली प्रक्रिया वो शुरू कर चुके थे, लेकिन एजुकेशन में बहुत ह्यूज मात्रा में बहाली हुआ है। नौजवानों से पूछिए, नौजवानों का शादी ब्याह रुका हुआ था, जब बहाली हुआ तो बहुत लोगों का शादी ब्याह होना शुरू हो गया। तो बिहार के लोग नीतीश कुमार से अब त्रस्त हो गया। नीतीश जी का 5 से लेकर अभी तक उन्हीं का सरकार चल रहा है। जो वोटर 5 में नया बच्चा जन्म लिया, आज वो वोटर हो गया है। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार का शासन जाना चाहिए। पूरा बिहार का मिजाज बना हुआ है कि नीतीश कुमार को अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार का मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी अनफिट हो गया और 3-4 आदमी इस पार्टी को चला रहा है, सरकार को चला रहा है। नीतीश जी का कुछ चल नहीं रहा है, बीजेपी इनको ट्रैप कर लिए हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार के पार्टी के भी जितने कार्यकर्ता हैं, जितने वर्कर हैं, काफ़ी मायूस हैं और सब लोग दूसरे जगह अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में तेजस्वी जी सब लोग के विश्वास पर खरे उतरेंगे और उनका जो कार्यकलाप है उन्होंने करके दिखाया है, जो बोला है उस पर वो कमिट किए हैं, जो कमिटमेंट किए थे उस पर वो खरे उतरे हैं। इसलिए हमको लगता है कि बिहार में बदलाव निश्चित है, बदलाव तो निश्चित है। अब तेजस्वी जी उसका कितना बेनिफिट उठा पाएंगे। ये चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पे, हाँ, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और सब लोग त्रस्त है। आप कोई दबे जुबान से बोलता है, कोई वोकल होके बोलता है, लेकिन बेरोजगारी से सब लोग त्रस्त है और महंगाई से भी त्रस्त है। और व्यापारी वर्ग भी जो है, व्यापारी वर्ग भी इतना त्रस्त है कि जब से कोरोना आया, जब से ये GST का जो स्लैब बना, उसके बाद से मतलब कैश इन हैंड व्यापारी के हाथ से ख़त्म हो गया है। और सारा मार्केटिंग जो है, जो चलता था जो कैश पर, आज कैश फ्लो कम होने से सारा व्यापारी लोग भी परेशान है। बोलता है कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो वोकल होकर नहीं बोलता है, लेकिन परेशानी सब लोग है। इसलिए बदलाव निश्चित है।